नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। बहुत ही अच्छा आज का दिन है और आप लोगों को आज मैं जानकारी देने जा रहा हूं इतना शानदार प्लेटफॉर्म के विषय में जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आखिर डायरेक्ट सेलिंग से लोग घबराते क्यों हैं, मेरे ये समझ में आज तक कभी नहीं आया। मैंने जब इस काम को समझा है उसके बाद से मैं दिन रात निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं मार्केट में देखता हूं ज्यादातर लोग इससे घबराते हैं, ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। लोगों के अंदर में अजीब अजीब सी भावनाएं, अजीब अजीब सी थिंकिंग, अजीब अजीब सी बातें उनकी सुनने को मिलेंगी आपको। जैसे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, कोई ऐसा भूत है जो उनके पीछे पड़ जाएगा। तो बहुत अजीब सी धारणा, बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट लेकर लोग मिसलीड है, लोग भ्रमित है। और मेरे ये आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है। मैं अक्सर प्रयास करता हूं लोगों को प्लान दिखाने का, लोगों को प्रोडक्ट दिखाने का, लेकिन तमाम जद्दोजहद के बावजूद लोगों के मन में भ्रम इतना ज्यादा है, लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्शन इतना ज्यादा है कि वो डायरेक्ट सेलिंग को पता नहीं क्या समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि भैया आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, और उनसे जब पूछिए कि प्रोडक्ट के विषय में क्या जानकारी है आपको, बोले वो तो नहीं पता है। बोलेंगे आपकी हल्दी बहुत महंगी है, और हम उनसे बोलते हैं कि मार्केट में हल्दी क्या रेट है ये बताओ, और अपने यहां की हल्दी क्या रेट है ये बताओ। तो दोनों का कंपेरिजन उनको नहीं पता, रेट का भी कंपेरिजन नहीं पता, मार्केट में किस रेट से लाते हैं उनको इतना याद ही नहीं है। जनरली आपको जानकारी के लिए बता दें, जब भी हम किसी परचून दुकान पे जाते हैं तो वहां पर, क्योंकि मेरे पास इसका भी तजुर्बा है, वहां पर हमने देखा है कि लोग पूछेंगे शक्कर क्या भाव है, मैदा क्या भाव है। तो ये दो आइटम उन्होंने पूछा। दुकानदार समझता है कि लोगों की मेंटेलिटी को दुकानदार अच्छी तरह से जानता है। वो तुरंत आपसे कहेगा शक्कर का भाव मार्केट से 1 रुपया कम कर देगा। जानता है कि शक्कर आप कितना लेंगे, 5 किलो लेंगे ज्यादा से ज्यादा। मान लीजिए अभी होली का समय आ रहा है, शक्कर कितना खपत है, 5 किलो, 10 किलो। अगर उसने 43 के बदले में 42 आपको बता दिया, 10 रुपए का उसका नुकसान हो गया। अब वो क्या सोच रहा है कि अब ये शक्कर लेंगे तो साथ में मैदा भी लेंगे, तो उसने मैदे में भी 1 रुपया कम कर दिया, 38 के बदले में आपको 37 बता दिया। अब आप दिमाग लगा रहे हैं क्योंकि आप 4 दुकान में पूछ के आए हैं कि मैदा ये भाव है और शक्कर ये भाव है। उसने 1-1 रुपया कम करके आपके ऊपर एक छाप छोड़ दिया कि उसकी दुकान पे सामान सस्ता मिलता है। उसके बाद आपने खटाखट उसको लिखाना शुरू कर दिया, भैया रिफाइंड दे दो, छुआरा दे दो, किशमिश दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और उसने अपना 10 रुपए के बदले में 50 रुपए का मार्जिन आराम से निकाल लिया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में है, इस तरह से आप लोग मार्केट में झेलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, यहां पर बिल्कुल फिक्स प्रोडक्ट होता है, हर चीज का रेट बिल्कुल फिक्स है। आपको पहले से पूरा रेट लिस्ट दिया जाता है, पूरी रेट लिस्ट आपके सामने में है कि हल्दी क्या रेट है, गरम मसाला क्या रेट है, धनिया क्या रेट है। और कंपनी जब भी चेंज करती है तो उसके विषय में भी आपको अवेयर करती है। मार्केट जैसा यहां नहीं होता। उसके बाद यहां जब भी आप जाते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, किसी भी आउटलेट पे, किसी भी स्टोर पे, या किसी भी जिसको मेगा आयुर्वेदिक केंद्र बोलते हैं वहां पे जाते हैं, या मिनी आयुर्वेदिक केंद्र वहां जाते हैं, वहां पर जाकर जो उसका ऑनर होता है, जो उसको चला रहा होता है, वो बाकायदा हर चीज का रेट आपको क्लियर करता है और उसके बाद आपको बिल देता है। आज की तारीख में आप बताइए, परचून दुकान में कितने दुकानों पे आप जाते हैं जहां पे आपको वो पक्का बिल कंप्यूटर से निकाल के देता है। मेरी जानकारी में तो कोई नहीं है। मेरी जानकारी में जो मॉल वाले हैं उन्होंने भले ही कंप्यूटर लगा रखा है, वो स्कैन करके आपको देते हैं। अदरवाइज जो ये दुकानें खुली हुई है मार्केट में, क्या ये दुकानदार कभी आपको पक्का बिल देता है? कभी नहीं देता। अब वो रेट किस हिसाब से ले रहा है, हम लोग तो हमेशा ही भ्रमित रहते हैं। मैं इसीलिए प्रेफर करता हूं उस दुकान को जिस दुकान पे लिख के रखा है कि भैया आपका ये रेट है और इस रेट पे आपको लेना है। सिंपल सी बात है। अब हमें पसंद है हम लेंगे, नहीं पसंद है नहीं लेंगे। दुकानदार तो हमेशा ही आपको बेवकूफी बनाता है, लेकिन यहां उस टाइप का काम नहीं है। यहां पर आपको पक्का बिल दिया जाता है, टोटल उसमें एक एक आइटम लिखा होता है, एक एक आइटम का रेट लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, टोटल अमाउंट लिखा होता है। ये पहला फायदा कि आपको रेट का कोई झिकझिक नहीं करना। दूसरा कि यहां पर आपको एक शानदार प्लेटफॉर्म मिलता है इनकम करने का। अगर आप समझते हैं इस चीज को और इसके विषय में लोगों से आप चर्चा शुरू कर देते हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं चर्चा ही तो कर रहा हूं, केवल आपसे बता रहा हूं। इसी तरीके से मैं दिन भर लोगों को बताता रहता हूं कि भैया ये प्रोडक्ट है और इसकी ये क्वालिटी है और इसमें इनकम भी आती है। इतनी बात बताने की जरूरत है। और इतना बताते 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 हमारे साथ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 20,000 लोग, 50,000 लोग जुड़ते चले जाते हैं। और जुड़ते चले जाते हैं तो धीमे धीमे आपकी इनकम आने लगती है। आप जितने का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा आपके अकाउंट में आने लगता है। इसमें कौन सी बुराई हो जाती है
कौन सी ऐसी गलत बात हो जाती है, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। इस 4 साल के पीरियड में, 4.5 साल के पीरियड में हमने इस चीज को बहुत ज्यादा समझने का प्रयास किया कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग का भूत लोगों के ऊपर क्यों सवार है। तो आखिर में निकल के एक बात जरूर सामने में आई कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जनरली लोग मनी सर्कुलेशन वाले स्कीम में फंस गए। ये हमने महसूस किया कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो मनी सर्कुलेशन का गोरख धंधा मार्केट में चल रहा है, 99% लोग उस गोरख धंधे में फंसे और बदनाम कर दिया प्रोडक्ट मार्केट को। अभी भी किसी अच्छे व्यक्ति से जब आप पूछिए तो आपसे वो ये जरूर बोलेगा कि भाई डायरेक्ट सेलिंग मैं करूं ना करूं, लेकिन प्रोडक्ट में जो कंपनियां चल रही हैं, प्रोडक्ट में जिन कंपनियों ने अच्छा काम किया है, वो कंपनियां सही है और वो कंपनियां सही तरीके से काम कर रही हैं। आज 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 10 साल से अच्छा काम कर रही है और वहां पर वो कंपनियां किसी को बाहर नहीं करती हैं। लोग कहते हैं कि वो फेल्योर हो गया, उसको ये घाटा हो गया, वो नफा हो गया, ये सब उन्हीं के साथ होता है जो मनी सर्कुलेशन में फंसे हुए हैं। यदि आप मनी सर्कुलेशन वाले स्कीम में नहीं फंसते हैं, आइदर प्लॉट के नाम पे मनी सर्कुलेशन या किसी क्वाइंस के नाम पे मनी सर्कुलेशन या कोई पैसे का खेल हो रहा है, 10,000 रुपया लिया देने की बात हो रही है, जो भी मनी सर्कुलेशन के नाम पे है, हर चीज में मनी सर्कुलेशन है। अगर आप मनी सर्कुलेशन में फंसी हुई कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होती है। और ऐसी कंपनियों में जब आप लोगों का पैसा फंसवा देते हैं तो भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। गवर्नमेंट का एक्ट कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मनी सर्कुलेशन एक्ट के किसी कंपनी में अगर आप फंसा देते हैं, उसको पैसा कमाने के लिए आप मोटिवेट करते हैं और अल्टीमेटली उसका पैसा फंस जाता है, तो उस अवस्था में जिम्मेदारी उस कंपनी की बनती है, साथ में जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इंडियन पिनल एक्ट के तहत आप भी उतने के ही पनिशमेंट के हकदार हैं जितने की कंपनी है। तो इस टाइप की कंपनियों से अपने को बचना चाहिए, लेकिन वो नहीं बचेंगे, हम आप उस पर नहीं बचेंगे। हम आप जो अच्छी कंपनियां मार्केट में केवल प्रोडक्ट का लेकर मार्केट में काम कर रही हैं, उन कंपनियों में भ्रमित होते हुए इसके भूत को अपने दिमाग में बसा लेते हैं और किसी अच्छी कंपनी का बंदा जब आपके पास जाता है तो आप उसके सामने में इतना व्याख्यान रख देते हैं कि आप पूछो नहीं। उस अवस्था में हमारे जैसे आदमी धीमे धीमे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अरे भाई 50 लोगों से संपर्क किया, 100 लोगों से संपर्क किया, 200 लोगों से संपर्क किया, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो ये बात आप लोगों को समझना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें नंबर 1 आपको 1 नंबर की क्वालिटी मिल जाती है, उसके विषय में भी अभी हम एक नया वीडियो बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेक्टर में मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों से दूर रह के और अपने को एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट की कंपनी में काम करना चाहिए। उसमें भी उन कंपनियों में काम करने का प्रयास करिए जो कंपनियां 3 साल 5 साल से रन कर रही हैं, जो आपको एक अच्छा कैरियर दे सकती है। और ये कंपनियां आपको कभी बाहर नहीं करती है, उल्टा आप इन कंपनियों को खुद ही छोड़ देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी व्यक्ति को कंपनी की वजह से नुकसान नहीं होता, किसी व्यक्ति का कैरियर कंपनी की वजह से खराब नहीं होता। वो खुद उस कंपनी को विड्रॉ कर देता है, खुद उस कंपनी से पीछा छुड़ा लेता है, खुद उस कंपनी का प्रोडक्ट बेचना, लोगों को समझाना बंद कर देता है, वो खुद ही क्विट करता है, न कि कंपनी कभी किसी को निकालती है। मैंने तो इस 4-4.5 साल के पीरियड में यही देखा कि अगर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त नहीं है तो किसी भी कंपनी से किसी को भी हमने बाहर निकालते हुए नहीं देखा। हाँ, लोगों को इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में, उस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में, उस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में ऐसा करते हुए जरूर देखा। और ऐसे लोगों का भविष्य कितना उज्जवल है ये तो परमात्मा मालिक है, मुझे उस पर ज्यादा बहस नहीं करना। मेरा तो ये सिद्धांत कहता है अगर आप एक कंपनी के साथ जुड़े हैं तो उस कंपनी में लग कर काम करिए, जम कर काम करिए। हो सकता है कि उस कंपनी में आज आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो, लेकिन आगे आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा होने वाला हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों से बच के रहना है और अच्छी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों में जो प्रोडक्ट अच्छा लेकर आपके बीच में आई हैं, जो कॉन्सेप्ट अच्छा लेकर आपके बीच में आई हैं, उनका प्रमोशन करिए, उन्हीं का प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए।